मुगल वंश के चौथे बादशाह जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के बारे में इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जो परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं, दोहराए जाते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। इन पॉइंट्स को बार बार रिपीट करके, ये वीडियो को बार बार देख करके आप अपने कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अच्छी स्कोरिंग और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आपके सुंदर भविष्य के लिए ये वीडियो आप प्रस्तुत है। पहला पॉइंट है, अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर राजगद्दी पर बैठा। किसके बाद बैठा था? पहला मुगल बादशाह था बाबर, दूसरा हुमायूं और तीसरा अकबर। और अकबर का पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी जो था वो 1627 ईस्वी तक रहा। तो जहांगीर का शासन शुरू होता है 1605 से। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। तो फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बनाया था, बसाया था और शेख उसी फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी, वहीं जहांगीर का जन्म हुआ था। इसकी माँ, जहांगीर की माँ आमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई थी। जोधाबाई के बारे में पिछले वीडियो में बहुत ही कुछ जाना था। कई नाम है, जोधाबाई, मरियम उजमानी और भी कई नाम हैं। तो जोधाबाई जो थी आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी और उनका विवाह अकबर से हुआ था 1562 में। तो उन्हीं के पुत्र थे जहांगीर। इनका बचपन का नाम था सुल्तान मोहम्मद सलीम। सलीम नाम से जाने जाते थे बचपन में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जहांगीर का नाम सलीम रखा था। सलीम के शिक्षक के रूप में बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना की नियुक्ति अकबर ने की थी। तो बैरम खां के बारे में पहले ही जान चुके हैं, जो कि अकबर के संरक्षक थे और उन्हीं के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में भी जान चुके थे। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि अकबर ने दी थी, इसके बारे में भी पहले वीडियो में जान चुके हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो थे सलीम के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे अकबर के द्वारा। सलीम की शादी 13 फरवरी 1585 ईस्वी को आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुई थी। अब ये देखिए, भगवान दास जो है भारमल के पुत्र हैं, आमेर के राजा भारमल के पुत्र हैं भगवान दास। और भगवान दास जो सलीम की माँ अकबर की पत्नी जोधाबाई, वो भारमल की पुत्री थी। तो भारमल जोधाबाई और भगवान दास भाई बहन हुए और भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह किससे हुआ है? सलीम से हुआ था, 13 फरवरी 1585 ईस्वी को। सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। मानबाई को, भगवान दास की पुत्री मानबाई को शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। एक और कुल मिला के पहली शादी जहांगीर की लगभग 20 शादियां थी, 20 पत्नियां थी। ये फैक्ट है। सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से जहांगीर ने शादी की थी। जगत गोसाई भी उनकी पत्नी थी। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की थी। 1611 में मेहरुन्निसा से शादी की थी। 3 पत्नियां तो यहीं पे हो गई। आगे देखते हैं मेहरुन्निसा के बारे में।
21 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अकबर ने सलीम को 1605 ईस्वी में 21 अक्टूबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सलीम का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरे के किले में हुआ था। राज्याभिषेक के बाद इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर की न्याय से संबंधित न्याय की जंजीर विख्यात है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। न्याय की जंजीर किसकी थी? जहांगीर की थी। जहांगीर ने लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा करवाई थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, जिनका बचपन का नाम खुर्रम है। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। पहले भी आ चुका है मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा का वास्तविक नाम जो था मेहरुन्निसा था, और उसका बाद में नाम रखा गया था नूरजहां। मेहरुन्निसा का विवाह पहले अली बेग कुली बेग से 1594 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये बहुत ही आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर से। मेहरुन्निसा का पहला विवाह अली कुली बेग से 1594 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। शेर अफगान की उपाधि अली कुली को प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में अली कुली बेग की मृत्यु के बाद, तो 1594 में विवाह हुआ था अली कुली बेग के साथ मेहरुन्निसा का, नूरजहां का। 1607 में इसकी मृत्यु हो गई। मेहरुन्निसा को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा हेतु नियुक्त किया गया था। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 1611 में शादी की थी और शादी के बाद नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नूरमहल और नूरजहां की, उनका बचपन पुराना नाम मेहरुन्निसा था, तो जहांगीर ने ये दो नाम दिए थे, नूरमहल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां का अर्थ होता है संसार की रोशनी। संसार की रोशनी नूरजहां का नाम होता है। 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्टमहिषी या बादशाह बेगम बनाया गया था। नूरजहां ने राज्य शासन के लिए नूरजहां गुट का निर्माण किया था। इस गुट का प्रभाव 1611 से 1622 ईस्वी तक रहा। तो मुख्य रूप से जो शासन की बागडोर थी वो नूरजहां के हाथों में रही 1611 से 1622 तक। जहांगीर ने गयास बेग को दीवान बनाकर इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी। गयास बेग की पुत्री थी नूरजहां, तो उसी को इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने। लाडली बेगम अली कुली खां और मेहरुन्निसा की बेटी थी। अब देखिए, मेहरुन्निसा पत्नी है जहांगीर की, और ये जो लाडली बेगम थी वो अली कुली खां और मेहरुन्निसा दोनों की लड़की थी। तो इसकी शादी जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। शहरयार, तो अब क्या हुआ कि जो उसकी माँ है, असली माँ ही क्या उसकी सास बन जाती है। हालांकि वो जो लाडली बेगम है वो जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की पुत्री नहीं थी, हालांकि वो अली कुली बेग की पुत्री थी। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और तथा जहांदार। खुर्रम के बारे में पहले जान चुके हैं। खुर्रम शाहजहां का नाम है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने
ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच अपने पिता के विरुद्ध युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। 31 नंबर 32 नंबर। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। खुसरो जो था गुरु अर्जुन देव से गोविंदवाल में मिला था। 33 नंबर। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। खुर्रम को शाहजहां नाम दिया था। जहांगीर की पत्नी मानबाई की मृत्यु, मानबाई जो भगवान दास की पुत्री थी, 1604 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर हुई थी। जहांगीर के शव को रावी के तट पर शाहदरा लाहौर में दफनाया गया था। नूरजहां की मृत्यु 18 फरवरी 1648 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को मौतबिंद खां ने पूरा किया था। तुझके बाब जहांगीरी जहांगीर ने खुद शुरू की थी, लेकिन उसको मौतबिंद खां ने पूरा किया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है और यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबुर्ज, आगरे का किला है उसका शाहबुर्ज है, वहां से एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। तो जहाँ देखा होगा आगरा के किला और यमुना नदी पास में ही है, वहां से लेकर वहां खंभे तक यमुना नदी के तट पर खंभे से लगवाई गई थी। महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूर जलियाहा एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बनाया था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी आदि यूरोपीय यात्री आए थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत आदि थे। ये सभी चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस एवं अबुल हसन को नादिरुज्मा की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस और अबुल हसन को नादिरुज्मा की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। एतमादुद्दौला का मकबरा 1626 तथा जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। उसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर से निर्मित है। ये कई बार पूछा गया है। इसकी शैली क्या है? ये सर्वप्रथम इस इमारत में पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। बेदाग संगमरमर यही पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग,
पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पितृतुरा नामक जड़ाऊ पत्थर काम किया गया था। तो ये कौन सी एतमादुद्दौला का मकबरा है, उसी पे इसका ये वास्तुकला का उदाहरण है और उसी में ये पितृतुरा शैली का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो अंत होता है। धन्यवाद। अगला वीडियो होगा जहांगीर के बारे में। आप बने रहेंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। धन्यवाद।